Hello class, welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. Class, today I will discuss chapter first in civics as a revision. Okay, first chapter Constitutions of India. Constitutions of India. So today we will discuss. Today I will discuss the Constitution of India. कि इंडिया का Constitution क्या है? What is the Constitution of India? हमारे भारत का संविधान क्या है? इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? अ बॉडी ऑफ लॉ, माने अ बॉडी ऑफ लॉज। अ बॉडी ऑफ लॉज इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री गवर्न। माने कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है? बॉडी ऑफ लॉज, माने बॉडी ऑफ लॉज माने लॉज के लिए बॉडी है, और द रूल्स माने ऐसे रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री गवर्न, माने जिनके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री अपने देश को गवर्न करता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिर से स्टूडेंट्स देख लो, अगेन आई विल रिपीटेड इट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बॉडी ऑफ लॉज, माने बॉडी ऑफ लॉज इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। दूसरा क्या है? रूल्स, माने ऐसे रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच, माने जिनके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री अपने देश माने कोई भी कंट्री अपने आप को क्या करता है? गवर्न करता है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने जो हमारी संविधान माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने जो भी हमारी संविधान सभा थी उसके कौन थे? चेयरमैन थे। माने राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, माने राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन थे। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस डॉक्टर अंबेडकर, यानी बी आर अंबेडकर। माने अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। माने जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट जब किया गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो भी चेयरमैन थे, माने चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट आई रिपीटेड इट कि राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, माने द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन वाज द राजेंद्र प्रसाद एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी माने जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट की जो भी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी माने उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि आवर कॉन्स्टिट्यूशंस केम, माने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस था केम इन फोर्स, माने केम इनटू फोर्स माने फोर्स में आया। माने आवर कॉन्स्टिट्यूशंस माने हमारा संविधान केम इनटू द फोर्स माने फोर्स में आया था कब? ऑन 26 जनवरी 1950, माने 26 जनवरी 1950 को। माने हमारा संविधान जो था इन फोर्स माने फोर्स में कब आया? यानी 26 जनवरी 1950। माने ये क्या था? जो भी था स्टार्ट हुआ इन फोर्स में जो आया हमारा संविधान वो 26 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि इंडिया बिकेम, माने इंडिया जो था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन माने आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान के बाद इंडिया बिकेम माने इंडिया बन गया था। क्या बन गया था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन दिस डे। इस दिन माने इस दिन से ऑन दिस डे 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम एज अ कंट्री, माने इंडिया जो था वो एक कंट्री बन गया था। कैसा? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि प्रेमेबल इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रेमेबल जो था वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस का इंट्रोडक्शन है। माने इंट्रोडक्शन माने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान में जो भी इंट्रोडक्शंस है वो क्या है? एज अ प्रेमेबल, माने प्रेमेबल के अकॉर्डिंग है। और प्रेमेबल डिक्लेयर माने जो प्रेमेबल है वो डिक्लेयर करता है, माने प्रेमेबल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया टू बी माने इंडिया उस समय के बाद हो। स्टूडेंट्स, प्रेमेबल यानी प्रेमेबल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। प्रेमेबल क्या है? इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस माने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का इंट्रोडक्शंस है। नाउ प्रेमेबल डिक्लेयर्स माने प्रेमेबल क्या करता है? डिक्लेयर करता है। ओके,
प्रमेबल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, माने प्रमेबल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया टू बी अ सोवरेन, माने सोवरेन माने सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, माने क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, माने बीइंग अ सॉवरेन स्टेट माने सॉवरेन स्टेट होने के बावजूद, माने सॉवरेन स्टेट होने के बावजूद इंडिया इज फ्री, माने इंडिया जो है वो एक्सटर्नल माने सारे एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है, माने सॉवरेन स्टेट होने के कारण इंडिया इज फ्री, एक्सटर्नल कंट्रोल माने इंडिया एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है। ओके, नेक्स्ट सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स माने इंडिया में सोशलिज्म मीन्स माने सोशलिज्म इन इंडिया माने इंडिया में सोशलिज्म होने का मतलब है कि एन इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नेशंस वेल्थ, माने नेशंस वेल्थ माने एक किसी भी राष्ट्र में जो भी नेशंस वेल्थ है, जो भी हमारी राष्ट्रीय वेल्थ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो इक्वल एंड फेयर। ओके, बिकॉज इंडिया इज सोशलिज्म कंट्री। ओके, नेक्स्ट इंडिया इज सेकुलर स्टेट, इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है, माने इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इट मीन्स माने इसका मतलब है कि दैट ऑल रिलीजियस माने जितने भी ऑल रिलीजियस माने जितने भी सभी धर्म है कमांड इक्वल रिस्पेक्ट, माने सबको क्या है, सबके साथ इक्वल रिस्पेक्ट माने इक्वल रिस्पेक्ट है एंड रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द स्टेट। ओके, माने इन इंडिया माने इंडिया में क्या है, इंडिया इज सेकुलर स्टेट माने ये कैसा है, धर्मनिरपेक्ष माने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इट मीन्स माने इसका मतलब है दैट ऑल रिलीजियस माने जितने भी सभी धर्म है कमांड इक्वल रिस्पेक्ट माने सबको क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट माने सबको बराबर ये रिस्पेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू प्रमेबल माने प्रमेबल के अकॉर्डिंग माने प्रमेबल के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया इज बोथ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, माने इंडिया कैसा है, बोथ यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक माने दोनों तरह से। डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, व्हाट मीन्स डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है कि दैट पीपल चूज द गवर्नमेंट, पीपल चूज द गवर्नमेंट माने लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है। एंड रिपब्लिक मीन्स, और रिपब्लिक्स का मतलब होता है हेड ऑफ आवर स्टेट इज एन इलेक्टेड वन, माने जो भी हमारे स्टेट का हेड होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड माने जो चुने गए लोग होते हैं उनमें से एक होता है। ओके, नेक्स्ट कि प्रमेबल डिक्लेयर माने प्रमेबल ये डिक्लेयर करता है कि स्टेट इन इंडिया विल इंश्योर जस्टिस जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल, माने इन इंडिया पीपल इन इंडिया विल इंश्योर माने इंडिया में इंश्योर है क्या है, जस्टिस माने जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है अमंग द पीपल माने यहाँ के लोगों के बीच। ओके, स्टूडेंट्स we discuss कि constitutions of India means कि before independence यानी before 15 August 1947 our country was governed by the rules, जो था वो किसके द्वारा थे, फ्रेम बाय ब्रिटिश, माने जो भी हमारे कंट्री में जो भी रूल्स थे, जो भी लॉज थे वो क्या थे, फ्रेम्ड बाय ब्रिटिश, माने सारे जो कानून थे, जो रूल्स थे वो किसके द्वारा फ्रेम किए गए थे, ब्रिटिशर्स के, बिकॉज दे वर इन रूल इन इंडिया, माने क्योंकि उनका भारत में क्या था, शासन था, माने इन बिफोर इंडिपेंडेंस माने इंडिपेंडेंस से पहले इन इंडिया माने भारत में क्या था, रूल माने जो भी रूल थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रेम किए गए थे। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस माने इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रेम, माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने संविधान सभा, फ्रेम माने से वॉज फ्रेम माने फ्रेम की गई थी इन 1946 में। 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम की गई, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री, माने जिस असेंबली ने क्या किया,
फॉर्म बनी, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई, जिसमें फ्रेम माने जिसने हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस माने संविधान फ्रेम किया। ओके, नाउ वी डिस्कस कि दिस असेंबली कंसिस्टेड माने इस असेंबली में कंसिस्टेड थे कौन? प्रोमिनेंट लीडर्स माने जो प्रमुख लीडर्स थे, माने प्रमुख जो नेता थे, एंड रिप्रेजेंटेड मैनी पॉलिटिकल पार्टीज माने रिप्रेजेंटेड मैनी पॉलिटिकल पार्टीज माने इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज थे, रीजन्स एंड कम्युनिटीज माने कई कम्युनिटीज भी थी। ओके, नाउ कि ड्राफ्टिंग कमेटी माने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वी आर अम्बेडकर माने वी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर फॉर्म माने जिन्होंने ये फॉर्म फॉर्म किया था। इट स्टडी कॉन्स्टिट्यूशंस माने उन्होंने क्या किया? कई देशों के मैनी कंट्रीज माने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया एंड बारोड अ गुड पॉइंट्स फ्रॉम दैट माने उन्होंने कई नई चीजों को, अच्छी चीजों को वहां से बारो किया एंड पॉइंट्स फ्रॉम दैट माने कई अच्छे और नई पॉइंट्स को उन्होंने बारो किया। ड्राफ्ट वाज रेडी माने जो ड्राफ्ट था वो रेडी माने तैयार हो चुका था, तैयार हुआ था फरवरी 1949 में माने 1949 में ये क्या था? रेडी हो गया और अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 तथा इसे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। इट मीन्स 2 years इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस को बनने में पूरा जो टाइम था माने पूरा जो टाइम लगा था वो कितना था? 2 years 11 month 18 days। ओके, नाउ वी डिस्कस कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस माने जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस था केम इनटू फोर्स माने फोर्स में आया कब? ऑन 26 जनवरी 1950 माने 26 जनवरी 1950 को माने जो भी हमारा नया संविधान था, जो भी हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड constitutions of India. Okay, so in next video I will discuss the other topics of history. Thank you for attending this class.